जाहिर सी बात है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले सपा में थे। उस वक्त ऐसा लगा कि अगर स्वामी सपा में रहेंगे और लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा असर डालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे से कह सकते हैं वाबस्ता हैं, रूबरू हैं। ऐसी नज़र आ रही है कि गठबंधन में रहने के बावजूद अगर उनकी पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़कर गठबंधन का खेल बिगाड़ दे और खासतौर पर उस सीट पर वो जो अगर कांग्रेस के खाते में ना हो तो कांग्रेस। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 6 चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और आखिरी चरण के मतदान अब 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बेहद खास सीट कुशीनगर पर भी इस आखिरी चरण में मतदान होंगे। मैं आपको बता दूं, कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बीएसपी पार्टी ने भी इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारा है। और अब ये सीट बेहद खास होती जा रही, क्योंकि जो बड़े दलित नेता हैं ये दोनों एक साथ उतरकर सामने नहीं आए और दोनों ने अपने प्रत्याशी अलग अलग उतारे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि अगर ये दोनों एक साथ आते तो क्या कुशीनगर सीट ये लोग जीत दर्ज कर पाते या फिर नहीं कर पाते। अब ऐसे में एक साथ ये लोग नहीं आए हैं, कितना किसका फायदा होने वाला है। अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मारेंगे या फिर बीजेपी पार्टी यहाँ पर बाजी मारने वाली है। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी अमन सर। अमन सर से पहले सवाल लेना चाहेंगे। अमन सर, क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुशीनगर में दोनों ही देखिए अलग आए हैं। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। ऐसे में अगर एक साथ नजर आते तो कितना वोट यहाँ पर दलितों का वोट और पाते दोनों? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले सपा में थे। उस वक्त ऐसा लगा कि अगर स्वामी सपा में रहेंगे और लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा असर डालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे से कह सकते हैं वाबस्ता हैं, रूबरू हैं और इसीलिए उनको ज़्यादा तवज्जो जो कह सकते हैं सपा वो देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह चुनावों को पहले वो अलग होते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, अलग तरह से कह सकते हैं कि अपनी जो राजनीति है वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तनुज उनकी राजनीति उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। अपनी पार्टी बनाकर वो कुशीनगर से उतर तो जाते, लेकिन जो वोट उनको साधना चाहिए, जो वोट बैंक उनके हिस्से माना चाहिए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमज़ोर है, उतनी मजबूत नहीं है। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि यहाँ पर मायावती भी अपना अलग प्रत्याशी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में है और साथ में उनके जो बेटे हैं वो खुद निर्दलीय हैं, चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं उत्कर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने अपने आसपास किस तरह से माहौल डेवलप किया है, जो कहीं ना कहीं उनको ही जो डाउन करने में लगा हुआ है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य को समझना चाहिए कि उनकी जो कद है, उनकी जो राजनीति में उनका कह सकते हैं कि अनुभव है, वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं की वजह से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर वो इस अनुभव को अच्छे से इस्तेमाल करते, अगर सपा के साथ में भी वो रहते तो शायद यहाँ पर उनकी जो कह सकते हैं सियासी ज़मीन है वो यहाँ और मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन कुशीनगर से चुनाव में उतरना और ये कहना कि वो जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जो चुनावी रैली हैं, जो जनसभाएँ हैं और जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, देखकर लगता नहीं कि उनके पक्ष में कोई बहुत अच्छा माहौल बन पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिक्र देखिए उत्कृष्ट मौर्य का हुआ है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। हालांकि वो यहाँ से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन यहाँ पर मिल चुका है कांग्रेस का। वो जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा है। तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक उत्कृष्ट मौर्य से मना क्यों नहीं करा कि आप यहाँ से चुनाव ना लड़ें। अगला सवाल अपने सहयोगी अक्षय से लेना चाहेंगे। अक्षय, उत्कृष्ट मौर्य जब से कांग्रेस में जाकर शामिल हुए हैं, अभी तक कांग्रेस ने कोई कड़ा एक्शन इस पर नहीं लिया। वो निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो घाटा पूरा इंडिया गठबंधन का ही हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी नज़र आ रही है कि गठबंधन में रहने के बावजूद अगर उनकी पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़कर गठबंधन का खेल बिगाड़ दे और खासतौर पर उस सीट पर वो जो अगर कांग्रेस के खाते में ना हो तो कांग्रेस वहाँ कोई एक्शन लेती नजर नहीं आती। इसका जीता जागता उदाहरण हमने बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर के देखा। पूर्णिया पर अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो गठबंधन के नाते वो सीट राजद के खाते में गई। राजद की ओर से वहाँ से बीमा भारती चुनावी मैदान में थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और कांग्रेस ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर तो पप्पू यादव ने उस मुख्य रूप से उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है जो उनकी खुद की पार्टी के साथ गठबंधन में है, जबकि कांग्रेस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पर अब नजर आ रहा है कि कांग्रेस बिहार में पप्पू यादव के भरोसे अगले साल बिहार की विधानसभा चुनाव है और 243 सीटों पर जितने पर भी कांग्रेस लड़ेगी वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेकर के चलेगी। वहीं अगर आपने यहाँ पर कुशीनगर सीट का जिक्र किया तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आती है। नहीं तो आप देखिए कि
कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई भी दल हो, अगर कोई भी नेता पार्टी के खिलाफ जाता है किसी ही भी प्रकार से, तो पार्टी उस पर एक्शन लेते हुए, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ज़रा भी मुझे नहीं लगता कि वक्त लगाती है। और उत्कर्ष मौर्य का आपने जिक्र किया, कुशीनगर से कांग्रेस के नेता होने के बावजूद निर्दलीय उतरे हैं, तो वही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी यहाँ साफ, या कहीं कि कांग्रेस काफी असमंजस में दिख रही है। जी वाकई में मैं आपको बता दूं, कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। हालांकि मायावती के अगेंस्ट पूरी तरह से नज़र यहाँ पर ये जो दो बड़े दलित नेता हैं नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या मायावती के आने वाले समय में राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? अगला सवाल अपनी सहयोगी नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, क्या मायावती के अगले आने वाले समय में राजनीति पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर दिखाई दे रही है आपके लिए? देखिए, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात कर रहे हैं और ये कहा जाए कि वो अभी अकेले राजनीति मैदान में उतर रही हैं और ये कह रहे हैं कि अकेले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और चुनाव लड़कर चुनाव जीतने का दावा करती हैं। बेशक राजनीति में वो कम आंकी जा रही हैं, प्रदर्शन उनका उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में देखने को मिला था। 2019 के चुनाव में गठबंधन भी था, तो दमखम मायावती ने खूब उस चुनाव में दिखाया, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में भी देखें तो मायावती उस तरीके से नज़र नहीं आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति का अंत हो जाएगा। यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी से लगा सकते हैं। अखिलेश यादव पर तमाम आरोप मायावती ने लगाए थे, लेकिन आज भी मायावती का साथ पाने के लिए अखिलेश यादव तैयार थे। वो ये भी चाहते थे कि मायावती के साथ गठबंधन कर लें, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में उतरती हुई नजर आई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन उम्मीद अभी भी पार्टियों को है कि मायावती इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएं। इंडिया अलायंस की तरफ आएंगी तो और भी ज़्यादा मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ना वो इंडिया अलायंस की तरफ है, ना एनडीए की तरफ है। लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंत के बाद विधानसभा चुनाव के बीच में मायावती कोई बड़ा फैसला गठबंधन को लेकर कर सकती है, क्योंकि बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। जी वाकई में यहाँ पर ये सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में कहीं जाकर इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाए। अगर इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ पर बनती दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना समर्थन जो है इंडिया अलायंस को देते नजर आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, आकाश आनंद ने भी कहा था कि अगर आने वाले समय में इंडिया अलायंस को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगला सवाल अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं? अगर इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ पर बनती है तो क्या मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो भी नेता हैं, क्या समर्थन देते हैं इंडिया अलायंस को नजर आने वाले हैं आपके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर अब कहीं ना कहीं ढलान पर नज़र आ रहा है, क्योंकि उतने सक्रिय राजनेता के तौर पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूर कुछ विवादित बयान देते हैं जिसके चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आकाश आनंद का जैसे आपने सवाल किया कि क्या इंडिया अलायंस को समर्थन दिया जा सकता है, ये चर्चाएँ लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले भी हुई थी और उस दौरान मायावती को साथ लाने के लिए तमाम प्रयास यहाँ पर अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने किए थे, लेकिन मायावती अपने फैसले पर अडिग रही। अकेला चुनाव लड़ने का उनका निर्णय था और उस निर्णय को लेकर के यहाँ पर काफ़ी जो है चर्चाएं भी रही कि क्या मायावती अकेले दम पर 80 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर महज यहाँ जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था उसमें कुल मिलाकर के 16 सीटें जीत नसीब हुई थी। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण है इसमें कहीं ना कहीं मायावती अब अपने आप को पिछड़ता हुआ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे वोट बैंक को एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है, हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखा और वही परिस्थितियां अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। ऐसे में आकाश आनंद का ये कहना कि हम इंडिया अलायंस को समर्थन दे देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी में अभी भी सर्वे सर्वा के रूप में जो फैसले लेंगी वो मायावती पर निर्भर करेगा। जी वाकई में अब देखते हैं कि आने वाले समय में इनका गठबंधन होता दिखाई देगा या फिर नहीं, क्योंकि कुशीनगर सीट बेहद खास है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 6 चरण के मतदान जो है संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होने वाले हैं। उसके बाद 4 जून को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले पर? कुशीनगर सीट पर क्या आप देखते नजर आते हैं? आने वाले समय में क्या स्थिति होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।